जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी कोई भर्ती निकलती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में पहला कदम होता है कि उस डिपार्टमेंट में कितने पद रिक्त हैं। तो शायद ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये देखिए आप विभिन्न भर्तियों के रिक्त पदों की संख्या माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा 4 अप्रैल 2024 को जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार रिक्त पद। तो इसमें देखिए फर्स्ट ग्रेड के 21,121 पद हैं, सेकंड ग्रेड के 33,104 पद हैं, थर्ड ग्रेड के 29,272 पद हैं। कुल पदों की संख्या हो गई 83,497। ये पदों की संख्या है, ताजा अनुमान है। इसका मतलब पद रिक्त तो बहुत पड़े हैं। अब आप इस बात को भी समझें कि कितनी वैकेंसीज निकल सकती हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। देखो अब तक जो परंपरा में इसकी जो प्रोसेस रही है वो ये रही है कि आधे पद हैं वो डीपीसी से भरे जाते हैं, यानी पदोन्नति करते हैं, और आधे पदों पर सीधी भर्ती होती है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, और थर्ड ग्रेड में कोई ऐसा लफड़ा है नहीं। तो यहां आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड में 21,121 पद हैं, तो 10,000 प्लस पद हैं, उनके लिए भर्ती निकलनी चाहिए, यानी 10-11 हजार के बीच में। वैसे 5800 पद हैं, वो पहले से ये बता भी रहे हैं। तो अन्य को स्वीकृति मिल जाएगी। वित्तीय स्वीकृति इसका दूसरा चरण होगा, सरकार है वो सिफारिश भी करेगी, इसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। सेकंड ग्रेड में देखो 33,104 पद हैं, तो 16,000 प्लस पद आने चाहिए सेकंड ग्रेड के लिए। अब थर्ड ग्रेड है, उसमें 29,272 पद हैं, तो इसमें कोई वो है ही नहीं। ये पूरे के पूरे अब L2 L1 ये इसमें डिवाइड हो जाएंगे, ये इस प्रकार से डिवाइड होंगे। लेकिन हम मान सकते हैं कि इतने पदों पर भर्ती हो सकती है। अगर इतने पदों पर भी नहीं हो तो इससे कुछ पद हैं वो कम करके भी की जा सकती है। और अभी तो जैसे जून में जुलाई में रिटायर भी होंगे टीचर से, उनकी पोस्ट है वो भी खाली होगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है, अगर सरकार की मंशा है, यानी भर्ती करने की मंशा है, तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा पद है वो निकाले जा सकते हैं। और ये बड़ी भर्ती होगी। मैं आपको पहले से बताता हूं, मैं बताता आया हूं कि बिल्कुल सच है ये, कि आप तैयारी में जुटे रहें, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें। क्योंकि अब एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि वैक्यूम सा आया हुआ है, यानी कोई भी है कि भर्ती पता नहीं निकलेगी या नहीं निकलेगी। सबके मन में एक ही सवाल है कि कब निकल रहे हैं। मेरे पास भी फोन आते रहते हैं कि सर कोई भर्ती निकलेगी भी कि, या यही हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप पढ़ोगे तो वो किसी न किसी रूप में जरूर काम आएगी। हालांकि हम नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी ये बहुत यूजफुल है। इसलिए पढ़ाई में लगे रहें, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं, चाहे आप घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला है वो जारी रखें। और इस तरह की कोई भी सूचना अगर आपको प्राप्त करनी हो तो जीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज है वही टेलीग्राम का नाम है, उसको भी आप उससे आप जुड़ जाएं और इस तरह की सूचना है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए कोर्स लेना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो घनश्याम पारिक सर, ऐप का नाम है जीएस हिंदी क्लासेज, ये दोनों ही हैं, और उसमें आप जाकर के डेमो क्लासेस देख लें। कुछ है वो जीएस हिंदी क्लासेज ही उसमें सर्च करते हैं तो उसमें डेमो क्लासेज नहीं आती हैं, तो वहां डेमो क्लासेज आप देख लें। डेमो क्लासेज हालांकि मैंने कम डाल रखी हैं, लेकिन फिर भी, और यूट्यूब पर आप देख लें, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं वो भी देख लें, और देख करके फिर जजमेंट कर लें। अभी नवरात्र 9 तारीख से शुरू हो रहा है, 9 अप्रैल से, तो इसमें ऑफर आएगा, तो आप ऑफर में कुछ फायदा उठा सकते हैं। ये मैंने अभी आपको कह दिया है। नवरात्र से अपन शुरू करेंगे, नवरात्र से ही हमें टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने भी जा रहे हैं। नवरात्र को ही मैं टेस्ट सीरीज की घोषणा करूंगा। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो सबसे पहले शुरू करेंगे, उसके बाद में सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू होगी, क्योंकि ये दोनों भर्ती हैं वो संस्कृत डिपार्टमेंट से आई हुई हैं। तो इसके लिए तो अलग से आपको मैं बताऊंगा। और 9 तारीख को नवरात्र शुरू होंगे, तो माँ दुर्गा का नाम लेकर के, जो शक्ति का प्रतीक है, और उससे ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सब बातें हो गई। और इसके अलावा भी देखो और भी पद हैं,
जैसे कुछ है वो बीएड नहीं है, या बीएड है तो भी क्या बुराई है, ये भी अच्छे पद होते हैं। तो इसमें आप देखिए एलडीसी के 3303 पद खाली हैं, लैब असिस्टेंट के 970 पद खाली हैं, पीटीआई सेकंड ग्रेड के 2110 पद खाली हैं। इसी प्रकार से पीटीआई थर्ड ग्रेड है, ये देखो आप, ये 1895 पद हैं। बेसिक कंप्यूटर टीचर, ये भी तो टीचर ही हुई है, तो 4586 पद हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, ये 1026 पद हैं। जो काम के थे वो इसमें मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको फिर भी पूरी सूचना ऑथेंटिक और उसमें देखनी है तो आप जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम है, उससे जुड़कर उस पर देख लें, उस पर हमने पहले ही डाल दिया था, तो वो सूचनाएं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, अभी तैयारी में जुट जाना है। चुनाव के बाद ये सभी प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी और वैकेंसीज हैं वो जल्दी आ सकती हैं। तो कुछ आस बंदी है, पहले भी मैंने इस तरह के वीडियो है वो डाले हैं। क्यों मैं ऐसे वीडियो क्यों डालता हूं कि आप कहीं हैं वो ढीले नहीं पड़ जाएं। ढीले नहीं पड़ना है, रेगुलरिटी रखनी है, निरंतरता रखनी है। निरंतरता है उससे ही तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उपदेश बहुत आते हैं, आप खूब सुन रहे हो, आजकल उकता गए हो, लेकिन फिर भी मेरा बताना है वो कर्तव्य है। आप सुने या नहीं सुने, माने या नहीं माने, वो आपकी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि रेगुलर रहें, जितना आपने तैयार कर रखा है उसको भूलें नहीं, उसको तो कम से कम हम रेडी रखें। तो आप अपने आप में अपडेट रहें, सब्जेक्ट के रूप में भी, जीके के रूप में भी, या अन्य जो भी पाठ्यक्रम में है उसकी आप तैयारी करते रहें। तो मुझे आशा है कि आप तैयारी में फिर से जुट जाएंगे। बस इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच।